मैं डॉक्टर अनुपमा मिश्रा, कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, TRL नागपुरी, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज PG नागपुरी 4th सेमेस्टर के लिए CC 401 के अंतर्गत हम लोग शोध की परिभाषा के विषय में जानेंगे। शोध की परिभाषा: शोध किसी विषय पर उसके किसी एक पक्ष या किसी समस्या पर तथ्यपरक एवं मौलिक लेखन होता है। इसमें तथ्यों का परीक्षण करते हुए, सत्य के लिए प्रामाणिकता पेश करते हुए सिद्धांत का प्रामाणिक निरूपण करने का प्रयास होता है। कहने का मतलब है कि शोध उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें बुद्धि से तथ्यों का संकलन करके सूक्ष्मग्राही और विवेचक मन से उनका अवलोकन व विश्लेषण करके नए तथ्यों का उद्घाटन किया जाता है। तथ्यों या सिद्धांतों के आविष्कार की बोधपूर्वक की गई क्रिया ही शोध है। विभिन्न शोध कार्यों के लिए जो प्रक्रियाएं, पद्धतियां और परिणामों के स्वरूप होते हैं वे काफ़ी भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु सबको एक सुनिश्चित नपी-तुली परिभाषा में बांधना संभव नहीं है। कुछ शोध पदार्थों पर वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा उसके परिणामों का आविष्कार होता है, तो कहीं विशाल क्षेत्रीय सर्वेक्षण के द्वारा कुछ सामान्य तत्वों का उद्घाटन होता है। कुछ प्रमाणों के द्वारा नए सिद्धांत बनाए जाते हैं और कुछ शोध में विषय में अनेक मतों को लेकर विवेचन करके एक नए मत की स्थापना की जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि शोध के अनेक तरह होते हैं, पर एक बात तो सब में ही रहता है कि एक अनिवार्य लक्ष्य होता है और ज्ञान के क्षेत्र में वो अधिक विस्तार देने वाला और किसी नए तथ्य का आविष्कार किया जाता है। कहा जा सकता है कि संपूर्ण शोध के 4 अंग होते हैं। पहला, ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा या मोटिवेशन। दूसरा, प्रासंगिक तथ्यों का संकलन यानी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। तीसरा, विवेकपूर्ण विश्लेषण और अध्ययन, रेशनली एनालिसिस एंड स्टडी। चौथा, परिणाम स्वरूप निर्णय यानी कंक्लूजन। शोध के लिए हिंदी में अनुसंधान, शोध, गवेषणा और खोज जैसे शब्दों को प्रयोग किया जाता है। ये सभी एक ही कार्य या प्रक्रिया को सूचित करते हैं। इसे रिसर्च कहते हैं। शोध का महत्वपूर्ण निर्णायक तत्व होता है मौलिकता। मौलिकता का अर्थ होता है नयापन, किंतु हर तरह का नयापन मौलिकता नहीं होता। कुछ ग्रंथों अथवा पूर्व ज्ञात तथ्यों से सामग्री जुटाकर नए रूप में प्रस्तुत करना मौलिकता नहीं है। स्वतंत्र शोध के द्वारा कोई मौलिक वस्तु प्रस्तुत करने से ज्ञान के क्षेत्र में विस्तार तो होता ही है, साथ साथ आत्मसंतोष भी मिलता है। शोध में अपना सिद्धांत, अपनी दृष्टि,
अपनी वैज्ञानिक विश्लेषण पद्धति होनी चाहिए, तभी वो शोध मौलिक होता है। आजकल लोग यह मजाक में भी कह देते हैं कि किसी एक लेखक की पुस्तक से नकल करना चोरी है, किंतु अनेक लेखकों की रचनाओं से नकल करना शोध है। हाँ, इसमें यह सच्चाई है कि विश्वविद्यालय में डिग्री के लिए इस तरह से शोध किए जाते हैं, किंतु शोधार्थी को इस दशा से बचना चाहिए, ये ठीक नहीं है। शोध अध्ययन दो प्रकार से होते हैं। पहला अनुभाविक या समपरीक्षात्मक या प्रयोगात्मक, एम्पिरिकल और एक्सपेरिमेंटल। दूसरा विश्लेषिक या साहित्यिक, एनालिटिकल और लिटरेरी। समपरीक्षात्मक या प्रयोगात्मक अध्ययन साइंस या विज्ञान के क्षेत्र में होता है और विश्लेषिक अध्ययन कला, साहित्य, मानविकी एवं अन्य सामाजिक विज्ञान संकाय में स्थान पाता है। हम लोग ये जानते हैं कि एमए या स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद आगे की पढ़ाई 3 तरह के शोध कार्यों द्वारा उपाधियों के लिए की जाती है। एक एमफिल, दूसरा पीएचडी और तीसरा डीलिट या डीएससी। एमफिल वस्तुतः 1 वर्ष का नियमित अध्ययन है और इसे पीएचडी की पृष्ठभूमि मानी जाती है। कुछ विश्वविद्यालयों में एमफिल करने के बाद ही पीएचडी के लिए निबंधन होता है और कहीं-कहीं सीधे पीएचडी करने की व्यवस्था या सुविधा होती है। उसी तरह डीलिट के पूर्व पीएचडी जरूरी माना जाता है, किंतु सीधे डीलिट करने का भी प्रावधान है, बशर्ते इसके लिए शोधकर्ता में विशेष योग्यता, अनुभव और मार्गदर्शक द्वारा अनुशंसा होना तथा शोध समिति या संकाय की स्वीकृति प्राप्त हो। आगे हम लोग शोध के प्रकार के विषय में चर्चा करेंगे।